प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अर्थात सेल्फ डिफेंस का अधिकार। कानून में यह जो प्रावधान है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 196 से 106 के मध्य दिया गया। सेक्शन नंबर 96 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, और अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान अगर उस व्यक्ति से कोई अपराध भी हो जाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। सेक्शन नंबर 97 हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो हमें अपने शरीर के संबंध में और संपत्ति के संबंध में, और साथ ही साथ स्वयं के शरीर या स्वयं की संपत्ति, और साथ ही साथ अन्य व्यक्ति के शरीर व अन्य व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में भी प्रदान करता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने शरीर के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान अगर हमसे कोई अपराध भी हो जाता है तो हमें अपराधी नहीं माना जाता है, या वो कार्य अपराध की परिभाषा में नहीं आता। अब सेक्शन नंबर 100 हमें उन परिस्थितियों में अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का भी अधिकार देता है, जिनमें से पहली परिस्थिति है मृत्यु, दूसरी परिस्थिति है बलात्संग, तीसरी परिस्थिति है घोर उपत्ति, चौथी परिस्थिति है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, पांचवी परिस्थिति है अपहरण व्यापरण, छठी परिस्थिति है सदोष परिरोध, और सातवीं परिस्थिति है एसिड अटैक, अम्ल फेंकना या अम्ल देना। तो इन परिस्थितियों में अगर किसी व्यक्ति पर हमला होता है और इनका परिणाम ये कार्य होते हैं तो वो व्यक्ति उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में किसी अन्य व्यक्ति की अगर मृत्यु भी कारित कर देता है तो उसे कानून अपराध नहीं मानता है, अर्थात उसे अपनी शरीर की रक्षा के लिए और अपनी शरीर की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने का भी कानून शक्ति प्रदान करता है, और इस दौरान उसने किया गया कोई भी कार्य अर्थात हत्या के लिए उसे जिम्मेदार नहीं माना जाता है, उत्तरदायी नहीं माना जाता। सेम इसी तरह का हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग हम अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के लिए करते समय निम्नलिखित 4 परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की हत्या भी कर सकते हैं, और अगर हमारे द्वारा ऐसा हो भी जाता है यानी हत्या हो भी जाती है तो उस व्यक्ति को हत्या का अपराधी नहीं माना जाता है। इस संबंध में आईपीसी का सेक्शन 104 प्रावधान करता है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति लूट कारित करने के लिए संपत्ति में प्रवेश करता है, नंबर 2 रात्रों गृह भेदन करने के उद्देश्य से संपत्ति में प्रवेश करता है, या कोई व्यक्ति संपत्ति को अग्नि द्वारा रष्टी कारित करना चाहता है, या कोई व्यक्ति चोरी, रिष्टी या गृह अत्याचार करते हुए किसी व्यक्ति पर हमला करता है जिसका परिणाम मृत्यु हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपनी संपत्ति के संबंध में ये परिस्थितियां विद्यमान रहने पर किसी सामने वाले व्यक्ति की अर्थात अपराधी की मृत्यु भी कारित कर सकता है, और इस दौरान अगर उसकी मृत्यु कारित भी हो जाती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा यह किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, अर्थात उसने कोई अपराध नहीं किया। परंतु सेक्शन 99 हमें उन परिस्थितियों को बताता है जिन परिस्थितियों के दौरान हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना वर्जित किया गया, अर्थात उन परिस्थितियों में हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, या कोई व्यक्ति जिसको किसी लोक सेवक ने कर्तव्य पालन का निर्देश दिया हो और वो इस निर्देश के दौरान कार्य कर रहा हो, या कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा से अतिरिक्त
बल का प्रयोग करता है या अतिरिक्त अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करता है, तो इन परिस्थितियों में उस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। या कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने का उसके पास उचित अवसर है, तो इन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और फिर भी अगर वो व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई बात कर देता है या अपराध कर देता है, तो फिर उसे अपराधी माना जाता है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है हमें उस समय प्रारंभ हो जाता है जब युक्त रूप से वो अपराध कारित करने का संकट उसके शरीर पर या उसकी संपत्ति पर उत्पन्न हो जाए। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय तक बना रहता है जब तक यह युक्त संकट टल ना जाए। तो इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार कानून के तहत प्रदान किया गया। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें पागल व्यक्ति के विरुद्ध, विकृतित व्यक्ति के विरुद्ध और मध्यता के अधीन या नशे के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति या शिशु के विरुद्ध भी प्राप्त होता है। ऐसा हमारा जो सेक्शन है